नमस्ते एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया था, क्रम विनिमय ग्रुप क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, आज की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि Z5 Z5 में क्या कितने अवयव हैं? 5 अवयव है। 0 1 2 3 और 4। संक्रिया मॉड्यूलो 5 के लिए एक क्रम विनिमय समूह है। हमें क्या सिद्ध करना है? ये Z5 संक्रिया इसके लिए क्या है? एक समूह है जहां मॉड्यूलो 5 निम्न प्रकार प्रदर्शित है। ये संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दी गई संक्रिया इस समुच्चय के लिए क्या है, परिभाषित है या नहीं। देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है दी गई संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? देखो कि कोई भी a प्लस b मॉड्यूलो 5 प्लस b इक्वल टू क्या है, ये a प्लस b। कब? यदि a प्लस b क्या हो, 5 से कम हो तो, और a प्लस b माइनस 5। कब? यदि a प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 5 हो, ऐसा हो। तो हमें ऐसे दिया हुआ है ये, और a कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो मैं इसके लिए क्या करता हूं, एक सारणी तैयार कर लेता हूं। क्या करता हूं? एक सारणी तैयार कर लेता हूं जिसे हमें लिखने में और समझने में भी आसानी होगी। जैसे ये 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 और ये 4। देखो 0 प्लस 0, 0 मॉड्यूलो 5 प्लस 0, तो ये 0 प्लस 0 के बराबर होगा, और वो 5 से कम है या नहीं, तो 0 ही आएगा। 0 प्लस 1, 0 मॉड्यूलो 5, देखो यहाँ पे ये 0 प्लस मॉड्यूलो 5 और ये 1 इक्वल टू कितना आया? इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का योग 1 से कम है तो a प्लस b, a प्लस b दोनों का योग 1 से कम है तो a प्लस b क्या आएगा, 1। ऐसे 0 प्लस 2 कितना होगा? यहाँ पे देखो ये 2 होगा या नहीं होगा, तो ये 2। अब देखो यहाँ पे 3, तो 0 प्लस 3 5 से कम है, और जो भी 5 से कम है तो वही आएगा ऐसे कैसे ही। ये भी 5 से कम है तो ये भी ऐसे कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पे 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस मॉड्यूलो 5 सॉरी 0 इक्वल टू क्या आएगा? देखो 1 प्लस 0 क्या है, 1, और 1 5 से कम है तो a प्लस b आएगा नहीं आएगा? a प्लस मॉड्यूलो 5, a प्लस मॉड्यूलो 5 प्लस b के जगह पे, तो यहां पे भी क्या आएगा, 1। अब यहां पे a बराबर भी क्या है, 1 है, और b बराबर भी 1 है। अब a प्लस b क्या है, 2 हुआ या नहीं हुआ? 2 5 से कम है
तो ए इसकी जगह पे ये आएगा या नहीं आएगा, a प्लस बी, यानी 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 हुआ, यानी a बराबर कितना है हमारे पास 1 और b बराबर 2। तो a प्लस बी क्या हुआ देखो यहां पे 3 हुआ या नहीं हुआ, और 3 5 से कम है, तो ये a प्लस मॉड्यूलो 5 b इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस बी, यानी इन दोनों का योग कितना आया 3। 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, जो 5 से कम है, तो यहां पे भी कितना आएगा 4। अब देखो 1 प्लस 4, a का मान तो क्या है 1 और b का मान क्या है 4। अब यहां से a प्लस बी बराबर कितना आया 5, तो a प्लस मॉड्यूलो 5 प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, यदि a प्लस बी का मान क्या हो 5 के बराबर हो या 5 से ज्यादा हो, तो 5 के बराबर है या नहीं देखो ये, तो यहाँ क्या आएगा a प्लस बी माइनस 5, तो इसका मान क्या होगा a प्लस बी माइनस 5, और हमारा a प्लस बी कितना है 5, कितना है 5, तो 5 माइनस 5 कितना हुआ 0 हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0 लिखो। ऐसे ही 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, ये आप बना के देखना, ये टेबल ऐसे ही बनेगी या नहीं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाकी बचे हुए मान। अब देखो यहां पे 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, तो 5 से बड़ा है, तो a प्लस मॉड्यूलो 5 यानी 4 प्लस मॉड्यूलो 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस 3 माइनस 5 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 4 प्लस 3 7 होते हैं और 7 5 से बड़े हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे इसकी जगह पे ये, तो यही तो क्या मैंने 4 प्लस 3 माइनस 5, तो कितना बचा 2। ऐसे ही 4 प्लस 4 8, 8 5 से बड़ा है, तो उसके लिए भी यही आएगा a प्लस बी माइनस 5, तो 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, यानी हमारी टेबल ये आई। और ये टेबल बनाने में आपको आसानी होगी, टेबल बनाने के बाद हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो इस टेबल में ये संक्रिया लगाने के बाद में सारे अवयव जो हमें समुच्चय दिया गया था G5 यही था ना, 0 1 2 3 और 4, तो इसमें यह संक्रिया परिभाषित है या नहीं, परिभाषित है ना, तो यह क्या लिख सकते हैं सारणी से स्पष्ट है कि G5 में +5 परिभाषित है। अब इसके 3 प्रतिबंध है, कौन कौन से, एक तो साहचर्य का, अगर ये क्रम विनिमय सिद्ध करने में तो 4 हो गए, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमयता। तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम, सबसे पहले हम क्रम विनिमय वाला देख लेते हैं। क्रम विनिमयता, अब देखो हम क्रम विनिमयता का देखेंगे तो यहां पे a प्लस मॉड्यूलो 5 b बराबर b प्लस मॉड्यूलो 5 a होना चाहिए क्रम विनिमयता के लिए, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू G5 के लिए। अब देखो a प्लस बी मॉड्यूलो 5 बराबर क्या होता है, हमें प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या होता है, ये होता है या नहीं होता, a प्लस बी होगा कब, if a प्लस बी क्या हो लेस देन 5 हो, और
a प्लस बी माइनस 5 होगा जब a प्लस बी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो। a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि योग क्रम विनिमय होता है। ये b प्लस ए लिख दिया मैंने, इसे भी b प्लस ए लिख सकता हूं या नहीं, ये -5। योग में क्रम विनिमय होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि a प्लस बी 5 से कम होगा लेकिन b प्लस ए 5 से कम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। और इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, b प्लस, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यहां क्या लिख सकते हैं, G5 में +5 क्रम विनिमय है। अब क्रम विनिमय है तो हमें दाईं तत्समक बराबर होगी बाईं तत्समक के, क्योंकि एक ही तत्समक अवयव निकालेंगे उससे दूसरे का मान लेंगे, क्योंकि क्रम विनिमय में दोनों आ जाता है। उसी प्रकार दाएं प्रतिलोम निकाल लेंगे किसी अवयव का, तो हम उससे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली बायां प्रतिलोम भी विद्यमान होगा, क्योंकि क्रम विनिमय है। अगर क्रम विनिमय नहीं होता तो हमें दायां प्रतिलोम भी निकालना पड़ता है और बायां प्रतिलोम भी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रतिबंध देखते हैं, जिसे हमने जीवन लिखा था। क्या था जीवन, साहचर्यता। फॉर ऑल a, b, बिलोंग्स टू G5 है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि योग के लिए क्या होता है, योग क्रम विनिमय भी होता है और साहचर्यता भी होता है। Z प्लस मॉड्यूलो 5 एक योग संक्रिया है। फलतः तथा, ये लिखो, तथा G5 में परिभाषित है। अतः मॉड्यूलो 5 प्लस मॉड्यूलो 5 G5 में सहचारी भी होगी। इसके बाद क्या आता है, तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव क्या होता था, हम क्या देखते थे, ए के साथ कोई भी जो संक्रिया लगाए, ई माना ई क्या है, हमारा तत्समक अवयव हो। पहले इससे समझते हैं, रफ कर रहे हैं। ई क्या है, किसी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है, तो ए स्टार ई बराबर होना चाहिए ई स्टार ए के बराबर ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी हमें समुच्चय दे रखा है उसमें। तो यहां पे 0 इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है क्या, तत्समक अवयव है। क्यों है, क्योंकि यहां पे 0 प्लस मॉड्यूलो 5 कोई भी अवयव ले लो,
वो बराबर ए ही होगा। क्यों? जहां फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू G5, और G5 के कौन कौन से अवयव हैं? 0, 1, 2, 3 और 4। अब देखो यहां पे मैं 0 लूं तो 0 + 0 0, और इस +5 की प्रॉपर्टी क्या थी? ये वाली, ये संक्रिया यही थी ना। यदि a + b क्या हो? 5 से कम हो, और a + b > 5 हो, तो ऐसा होगा। ऐसा था या नहीं? तो a + 5, देखो यहां पे a+, जब एक एलिमेंट क्या हो 0 और दूसरा अवयव क्या हो 0 से लेके 4 तक हो, तो 0 के साथ कोई भी संख्याएं जुड़े तो a + b यानी कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो उसमें सभी में क्या आएगा? a + b आएगा, नहीं आएगा? तो ये सब a के बराबर होंगे या नहीं होंगे? देखो 0 लेके देखेंगे तो भी 0, वो है 5 से कम है। 1 लेंगे वहां पर तो भी वो 5 से कम है, तो 0 + 1 1 ही होगा। 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो सभी इसी प्रकार 5 से कम है, और ये सभी तत्समक अवयव, ये 0 सभी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी प्रकार हम निकालते हैं इसके बाद में, ये कौन सी थी? तत्समक अवयव। इसके बाद आता है G3 में प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व। अब इसमें देखो, टेबल पे जाओ वापस, यहां पे देखो 0 + 0 तत्समक अवयव। प्रतिलोम क्या होता है? यही तो होता है ना। यदि a प्रतिलोम है, सॉरी b प्रतिलोम है a का, तो ये पहले तो ये बराबर e के होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए ना। अब यहां पे e क्या है हमारा? 0। क्या है? 0। मानते हैं हमारा पहला अवयव a क्या है? 0। तो 0 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए? तो a 0 + 0, और हमारी संक्रिया है क्या? प्लस मोडुलो 5। और यहां पे a बराबर अगर मैं 0 लूं तो 0 में क्या जोड़ा जाए? 0, तभी वो 0 आएगा। ये तो 0 का प्रतिलोम अवयव क्या हुआ? 0। 1 का प्रतिलोम अवयव देखो यहां पे 1, 1 को किसके साथ जोड़े तब 0 आए? 1 और 4 जोड़ने पर क्या आया? 0। तो 1 का क्या हुआ? 4। 0 का तो 0 प्रतिलोम हुआ, और 1 का प्रतिलोम अवयव 4। अब देखो 2 को किसके साथ जोड़ा जाए? देखो यहां पे 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आया? 5 आता है, और 5 - 5 0, यानी 5 ये 2 और 3, तो 2 का प्रतिलोम अवयव कितना हुआ? 3 हुआ या नहीं हुआ? तो 2 का प्रतिलोम अवयव 3, और 3 का प्रतिलोम अवयव 3 के साथ क्या जोड़ा जाए? 2, तो 3 का प्रतिलोम अवयव कितना? 2, और 4 का प्रतिलोम अवयव 1। तो यहां पे जो सभी अवयव हैं उनके प्रतिलोम अवयव निकले या नहीं निकले? निकल गए ना। तो यहां पे प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। तो सारणी से हम ये लिख सकते हैं क्या? जीरो, 1, 2, 3, 4 के प्रतिलोम अवयव क्रमशः 0, 4, 3, 2, 1 है। फलतः अब ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा क्या? ये एक तो क्रम विनिमय भी है, तत्समक इसमें अवेलेबल है,
एसाचर्यता के गुण को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी है, और इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या क्या है? परिमित। देखो 5 ही अवयव हैं इसमें, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम? परिमित समूह बोल सकते हैं ना। तो फलतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि G5 + 5 एक परिमित क्रम विनिमय समूह है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय F1 F, F2, F3, F4, F5, F6 संयुक्त फलन संक्रिया के लिए एक परिमित प्रति आबेली ग्रुप है। क्या सिद्ध करना है हमें? प्रति आबेली ग्रुप। प्रति आबेली ग्रुप का मतलब क्या है? कि वह क्रम विनिमय समूह नहीं है। जहां Fi अनंत सम्मिश्र समतल पर निम्न प्रकार परिभाषित है। तो जहां पे F1, F2, F3, F4, 5 कैसे? ये निम्न प्रकार क्या है? परिभाषित है। तो सबसे पहले देखते हैं। देखो ये सारे फलन क्या है? कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र समतल में क्या है? परिभाषित है। तो हमें दे रखा है, सबसे पहले लिखते हैं, दिया गया है फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, यानी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। F1Z इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? Z F2Z इक्वल टू 1/Z और F3Z इक्वल टू क्या दे रखा है? 1 - Z। F4Z बराबर Z/Z-1। F5 बराबर (1/(1 - Z)। F6 बराबर Z-Z/Z। माना G इक्वल टू, जो हमें समुच्चय दे रखा है वो है F1, F2, F3, F4, F5, F6 ये हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि G संयुक्त फलन को हम ऐसे दर्शाते हैं ना, इसी डॉट टाइप के बिंदु से। एक प्रति आबेली समूह है। अब देखो ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में यहां पे मैं एक टेबल बनाता हूं इससे लेके,
F1 O F1 ये क्या हुआ? देखो F1 Z का मान क्या है हमारे पास? Z है या नहीं? और ये Z आया या नहीं आया? आया ना। ऐसे F2 तो F2Z बराबर क्या है? 1/Z होता है। और मैं F2 1/Z करूंगा तो ये क्या आएगा? Z आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। इसके बाद में F1 F3 करेंगे। F2Z बराबर क्या है? 1/Z। और F3 क्या है हमारे पास? 1 - Z। अब यहां पे क्या आएगा? F3Z बराबर देखो देखें 1 - 1/Z आएगा या नहीं आएगा? और ये क्या हुआ? Z - 1 ये हुआ या नहीं हुआ? और ये क्या है? देखें, देखो यहां पर F6 है या नहीं? और F3Z क्या है हमारे पास? 1 - Z। तो F4 ये 1 - Z। अब देखो F4 क्या है? F4 ऑफ Z बराबर क्या है? देखें, देखो यहां पे Z/Z - 1 क्या है? FZ बराबर Z/Z - 1 यानी यहां पे Z की जगह क्या है? 1 - Z। अरे 1 - 1 - Z होगा या नहीं? तो 1 - Z बराबर क्या हुआ? ये 1 - Z माइनस माइनस प्लस, और ये नीचे Z बचेगा या नहीं बचेगा? ये F(Z) हुआ या नहीं हुआ? F6Z हुआ या नहीं हुआ? F(3) क्या है? 1 - Z। और F5 क्या है? देखिए, देखो यहां पर 1/1 - Z। F5Z बराबर क्या है? 1/1 - Z। अब देखो Z की जगह ये है तो ये 1/1 - Z होगा या नहीं होगा? यानी 1/Z। और 1/Z क्या है? इक्वल टू ये F2 है या नहीं? जब इन्हीं सभी को सोल्व करेंगे तो इस प्रकार एक सारणिक प्राप्त होगा।
ये F1, ये F2, ये F3, ये F4, ये F5, ये F6 और ये F2, F3, F4, F5, F6। तो इस सारणी को देखने के बाद में सबसे पहली चीज ये है क्या नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये आबेली समूह नहीं है, ये सिद्ध करना था हमें। देखो क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रति आबेली ग्रुप है। प्रति आबेली ग्रुप का मतलब यह है आबेली ग्रुप नहीं है। तो ये आबेली ग्रुप कब होगा, जैसे अगर कहीं पे ऐसे सारणिक बनाओ, ऐसे सारणिक, तो इसके विकर्ण के सापेक्ष अगर सम्मित हो, क्या हो, विकर्ण के सापेक्ष सम्मित हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, उस समुच्चय के सभी, वो समुच्चय क्या होगा, वो ग्रुप क्या होगा, आबेली समूह होगा। कब, जब इस विकर्ण के सापेक्ष सम्मित हो। तो ये भी इस विकर्ण के सापेक्ष सम्मित नहीं है, देखो यहां पे नहीं है ना। तो यहां लिख सकते हैं, सारणी से स्पष्ट है कि GO1 की समुच्चय G में संक्रिया, इसे ऐसे लिखो, संयुक्त संक्रिया, संयुक्त संक्रिया जिसे हमने ओ से ऐसे प्रदर्शित किया था, ओ से परिभाषित है, जहां F1 क्या है, इस संयुक्त संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, क्योंकि जैसे F1 संयुक्त संक्रिया के साथ किसी भी अवयव के साथ लगाते हैं तो वही अवयव आता है जिसके साथ लगाते हैं, तथा F1 का F1, F2, F3, F4, F5 व F6 के प्रतिलोम के संयुक्त प्रतिलोम क्रमशः F1, F2 का देखो, F2 से संक्रिया करने पर ही F1 आता है। F1 क्या है, जहां पे तत्समक अवयव, तो F2 का प्रतिलोम क्या है, F2 ही है। F3 के लिए देखो, F3 का F3 है, F4 का F4 है, 3F4 का F4 है, और यहां पे देखो F5 का प्रतिलोम अवयव क्या है, F6 है। F5 का क्या है, F6, और F6 का क्या है, देखो यहां पे F6 का प्रतिलोम अवयव F5 है। तो तत्समक अवयव हो गया। और संयुक्त फलन में संक्रिया सहचारी होती है प्रत्येक संयुक्त फलन के लिए, तथा यह क्या है, विकर्ण के सापेक्ष क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद ये पहला पॉइंट, और यहां पे लिखो, यह है सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष
मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित नहीं है। फलतः उपरोक्त सममित नहीं है, नहीं है लिखो यहां। फलतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि G और A संयुक्त संक्रिया एक प्रति आबेली समूह है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस संक्रिया स्टार के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है जहां संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि संक्रिया इस दिए गए समुच्चय में क्या है, परिभाषित है। फॉर ऑल a, b a बिलोंग्स टू Q प्लस और b बिलोंग्स टू Q प्लस, तो हमें एम्प्लाइज करना है a स्टार b इक्वल टू क्या हुआ, a b डिवाइड बाई 2। अब देखो कोई भी परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो और हम दो परिमेय संख्याएं, कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले तो उनका गुणन भी क्या होता है, परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो उन दोनों का गुणन भी एक परिमेय संख्या होगा और जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो भी परिमेय संख्या रहेगा। तो वह परिमेय संख्या रहेगा तो Q प्लस में आएगा या नहीं आएगा। यदि दोनों धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं और उनका गुणन करें, गुणन करके उसे 2 से डिवाइड करें तो वो भी एक धनात्मक परिमेय संख्या ही होगी। तो ये Q प्लस में आएगा, अर्थात यहां क्या बोल सकते हैं, इससे संक्रिया स्टार Q प्लस में परिभाषित है। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं, उसके बाद में बाकी की जो इसके प्रतिबंध है उसे संतुष्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता। अब देखो हम फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू Q के लिए a स्टार b इक्वल टू क्या होता है, a b बाई 2 होता है या नहीं होता, होता है ना। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, a b मल्टीप्लाई है तो b मल्टीप्लाई a के बराबर होगा या नहीं होगा, डिवाइड बाई 2। और ये b मल्टीप्लाई है तो हमें पता है a स्टार b इक्वल टू क्या होता है, a b बाई 2 होता है। तो ये क्या b स्टार a होगा या नहीं होगा। अर्थात यहां से क्या सिद्ध हुआ, a स्टार b बराबर होगा b स्टार a के लिए। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए। तो यहां से क्या हो गया, क्रम विनिमय सिद्ध हो गया। इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी वही जीवन साहचर्यता का सिद्ध करेंगे। साहचर्यता, माना a,
बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस है तथा ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार सी इक्वल टू, तो है, तो ये लिखो, तो ए स्टार बी को हम ए बी डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं और स्टार सी, और यहाँ पे इसे क्या हुआ, ये ए बी बाई 2 मल्टीप्लाई सी बाई 2, तो ये क्या हुआ, ए बी सी बाई 4 हुआ या नहीं हुआ। इसे 1 दे दो समीकरण नंबर, और इसके बाद में देखो ए स्टार ब्रैकेट बंद बी स्टार सी, तो यहां पे बी स्टार सी बराबर क्या हुआ, बी सी डिवाइड बाई 2 हुआ या नहीं हुआ। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डिवाइड बाई 4, इसे समीकरण 2 दे दो। अब समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी है या नहीं, और फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए होगा नहीं होगा, सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं के लिए। तो यह क्यू प्लस दी गई संक्रिया के लिए क्या है, सहचारी है। उसके बाद देखते हैं तत्समक अवयव। अब यहां पे तत्समक अवयव का अस्तित्व, माना स्टार के लिए संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई है, तो ई है, तो ई किस में होना चाहिए, सबसे पहले क्यू प्लस में होना चाहिए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए किस प्रकार होना चाहिए, ए स्टार ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और हमें पता है कि ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए होगा, क्योंकि हम क्रमनिर्णय में सिद्ध कर चुके थे पहले। तो यहां से देखो ए स्टार ई को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्टार ई बाई 2 बराबर ए, ऐसे ए कट हो गया, तो यहां से क्या आया, ई बराबर 2 आया या नहीं आया, ई बराबर 2 आया। और 2 धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय में आता है या नहीं आता, आता है ना। तो हमारा तत्समक अवयव क्या आया, 2, अर्थात 2 बिलोंग्स टू क्यू स्टार क्यू प्लस, यानी धनात्मक परिमेय संख्याओं का दी गई संक्रिया के लिए क्या है, तत्समक अवयव है। तो ये ए स्टार 2 बराबर ए बराबर होगा 2 स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए। तो हमारे पास तत्समक अवयव आ गया, तो हम प्रत्येक अवयव का क्या निकालेंगे, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव
माना कोई अवयव ए के लिए बी प्रतिलोम अवयव है। अब ये प्रतिलोम अवयव है तो प्रतिलोम अवयव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए स्टार बी करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, तत्समक अवयव, और हमारा तत्समक अवयव क्या है, 2। तो यहां से देखिए अब, और ये ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होगा, ये क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्रम विनिमय सिद्ध कर दिया तो इस वजह से बी स्टार ए को सिद्ध करने की जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ए स्टार बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और ये बराबर 2। तो यहां से बी बराबर क्या आया, 4/a आया या नहीं आया, आया या नहीं। और हमें पता है क्योंकि a बिलोंग्स टू क्या है, Q प्लस, यानी धनात्मक, और धनात्मक नीचे हो तो कोई दिक्कत है नहीं, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो ये 0 तो है नहीं, तो b बराबर क्या है, 4/a, और a बिलोंग्स टू Q प्लस है तो ये एम्प्लाइज करता है कि 4/ab क्या होगा, बिलोंग्स टू Q प्लस होगा या नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्याओं को डिवाइडेशन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक a बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए प्रतिलोम अवयव 4/a बिलोंग्स टू Q प्लस है। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलत, ऐसे लिखो, फलतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि Q प्लस स्टार एक क्रम विनिमय समूह है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।